हमारा आज का टॉपिक है लॉरेंज बल के आधार पर फैराडे के नियम की व्युत्पत्ति। जैसे हम जानते हैं कि फैराडे के नियम के अनुसार यदि कोई बंद परिपथ है जिसमें से धारा प्रवाहित हो सकती है, तो यदि बंद परिपथ में किसी प्रकार से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, उससे जो आबद्ध है फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। हमें ये चीज़ निकालनी है लॉरेंज बल के आधार पे। हमने माना कोई चालक है जो यू आकार का है और उसके ऊपर हमने एक दूसरा चालक रखा हुआ है जे के, और कहाँ रखा हुआ है, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र बी है, और चुंबकीय क्षेत्र हमने क्रॉस से दिखा रखा है। क्रॉस से मतलब है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो इस जो बोर्ड है इसके तल के अंदर की ओर लंबवत होगी। अब यदि हम किसी प्रकार से ये जो क्या है हमारा जो दूसरा चालक है इस पर क्या करने लग जाते हैं, बल लगा के इसको गति देने लग जाते हैं, तो जब इस पे गति होगी तो वही जो हमने पहले पढ़ा है पिछले वाले टॉपिक में कि इस पे क्या लगेगा, जो इसके अंदर आवेश होंगे, इलेक्ट्रॉनिक आवेश हैं, उन पे क्या लगेगा, हमारा एक बल लगने लग जाएगा जिसे कहा जाता है लॉरेंज बल। और उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो जे सिरे से के सिरे की ओर आने लग जाएंगे। यहाँ पर धनात्मक आवेश होने लग जाएगा, यहाँ पे ऋणात्मक आवेश होने लग जाएगा। उस समय जो हमारा जो ये चालक था ये अकेला चालक था, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गए। अब क्योंकि हमने इसको इसके ऊपर रखा हुआ है, ये भी चालक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ की ओर गति करने लग जाएंगे। लेकिन तब आपको आश्चर्य होगा कि मैंने धारा की दिशा किधर दिखा रखी है, उल्टी। तो धारा किसके लिए कहा जाता है, जो धनात्मक आवेशों की प्रवाह की दिशा को हम धारा की दिशा पहले से ही लिखते आए हैं। तो अब जो धारा है वो यहाँ से विपरीत दिशा में प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लॉरेंज बल है वो किस प्रकार से हम आवेश पे लगेगा। जो एफएम है वो हमारा क्या लगा, क्यू वी बी साइन थीटा, लेकिन साइन थीटा वही है कि वो 90 डिग्री का है। तो एफएम जो बल इस पे लगा उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो जे सिरे से के सिरे की ओर आए, और क्योंकि यहाँ पे ये परिपथ बंद हो रखा था तो इसके थ्रू वो दूसरी तरफ जाते हुए फिर वापस यहाँ आए। इस प्रकार से इसमें से एक प्रेरित धारा बहने लग गई। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं क्योंकि गति लगातार है, इस धारा के बहने के लिए इस गति की आवश्यकता लगातार है। तो जब ये गति करेगा तो जो इसकी चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं उनको काटेगा, तो चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं उसमें परिवर्तन होगा। जैसे पहले यहाँ पे था फिर आगे था, तो ये चुंबकीय बल रेखाओं या चुंबकीय फ्लक्स में जो इससे आबद्ध है इस परिपथ से, उनमें परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण इस पर एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। और वो किस कारण हो रहा है, लॉरेंज बल के कारण। इसी के साथ हम इसको जोड़ते हैं कि लॉरेंज बल के आधार पर अब हम फैराडे के नियम की व्युत्पत्ति करेंगे। अब देखिए अगला स्टेप ये है कि इसके बाद क्योंकि इसमें से धारा बहने लग गई है, तो अब ये क्या हो गया, अभी सामान्य चालक नहीं रहा, ये अब क्या हो गया, धारावाही चालक बन गया। और हम जानते हैं कि धारावाही चालक जब चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है जिसे हम लिख सकते हैं F बराबर आई बी एल, और वही साइन थीटा, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र लंबवत है तो साइन थीटा 1 होगा, तो आई बी एल हमारा एक क्या हो गया, बल लगेगा। वो हम कर सकते हैं दिशा निर्धारण क्या होगा, जो ये बल होगा किस तरफ लगेगा, इधर की तरफ वो बल हमारा आरोपित होगा। अब इस जो चालक है इसको लगातार गति में बनाने के लिए इतना ही बल विपरीत दिशा में हमको कहाँ की तरफ लगाना पड़ेगा, एफ डैश करके किधर की तरफ, इस तरफ लगाना पड़ेगा। तो जो एफ डैश हमारे पास होगा वो होगा आई बी एल। अब ये हमारा बल हो गया जो उस दिशा में लगेगा। माना इस बल के कारण हम उसको डेल एक्स दूरी तक ले जाते हैं, तो किया गया जो कार्य होगा जिसे हम W कह सकते हैं, वो W कितना हो जाएगा हमारा F इंटू डेल एक्स, इसे DW भी लिख सकते हैं हम, F इंटू डेल एक्स हो जाएगा। F हमारे पास पहले ही है आई बी एल डेल एक्स। जैसे हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, डेल एक्स अपॉन डेल टी। तो डेल एक्स बराबर को हम क्या लिख सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस आई बी एल, डेल एक्स को लिखेंगे V इंटू डेल्टा टी। देखिए अब देखिए I बराबर क्या होता है, Q अपॉन टी। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी या डेल्टा टी जो भी हम कहें, तो I इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पे आ जाएगा B L V और ये Q, इसको लेके हमने Q लिख दिया, तो जो हमारा W आ गया। अब यही
कार्य इसमें ऊर्जा के रूप में, मतलब इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन है या जो धारा है वो पूरे परिपथ में बहती है। जैसे हम जानते ही हैं कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में बहाने के लिए जो कार्य किया जाता है वो किसके बराबर होता है? विद्युत वाहक बल के बराबर। इस परिभाषा के आधार पर हम E बराबर क्या लिख सकते हैं? W/Q लिख सकते हैं। तो हमारे पास W है, W कितना? -BL/VQ/Q। तो जो हमारा E, जो अब E आया वो आया -BL/V। ये हमारा क्या आ गया? ये आ गया। अब देखिए, अब आगे हम बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। तो फ्लक्स परिवर्तन की परिभाषा हम जानते हैं कि यदि हम फ्लक्स लिखेंगे डेल फाई बराबर क्या होता है? B/A। अब देखिए A क्या होगा? जो इसे हमें डेल ए भी लिख सकते हैं, जो क्षेत्र परिवर्तन हुआ, जो क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ। क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा? डेल एक्स और एल। ये क्या हो गया? आयत है, आयत का लंबाई गुणा के चौड़ाई, तो एल गुणा गया डेल एक्स हो गया। तो ए को क्या लिख सकते हैं? बी डेल एक्स इंटू, सॉरी इसे हम लिख सकते हैं डेल एक्स इंटू एल। ये हो गया डेल फाई। अब यदि हम दोनों जगह किससे डिवाइड कर दें? डेल टी से। इसे डेल टी से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा डेल फाई बाई डेल टी बराबर, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? डेल एक्स बाई बी, ये वी और एल। ये हमारा हो गया 3। अब देखिए 2 और 3 को यदि हम मिलाएं तो हमारा हो जाता है समीकरण 2 व 3 से। तो हमारा क्या हो जाएगा? E बराबर माइनस डेल फाई बाई डेल टी। और यदि ये इस टाइप का चालक, उसमें n वो है, लूप है, तो हम उसको लिख सकते हैं कितना? E बराबर माइनस n डेल फाई बाई डेल टी। ये जो नियम है ये कौन सा है? फैराडे का नियम हो गया। तो इस तरह से हमने लॉरेंज बल के आधार पर फैराडे के नियम की व्युत्पत्ति कर ली है।